कहानी के स्टार्ट में हमें एक औरत रेलवे स्टेशन पर दिखाई जाती है जो अपने मोबाइल पर एक मैसेज पढ़ रही थी। उस मैसेज में लिखा था जो उसे क्रॉसिंग पॉइंट पर मिलेगा। उस पॉइंट पर उसे उसकी मौत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि एक ट्रेन ने उसे कुचल दिया था। दूसरे सीन में थाईलैंड में मैक्स नाम का एक आदमी अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर अपना काम खत्म करके वापस अमेरिका जाने के लिए होटल में पहुंचा तो उसे होटल की रिसेप्शनिस्ट एक पार्सल देती है और अजीब बात यह थी कि उस पार्सल पर भेजने वाले का नाम मौजूद नहीं था। मैक्स ने पार्सल को ओपन किया तो इसमें एक सेल फोन निकलता है जो बहुत ही एडवांस फोन था। कमरे में जाकर मैक्स ने टीवी को ऑन किया पर तभी उसे फोन पर मैसेज आता है कि होटल में अगले 2 दिन तक 50% का ऑफ होगा। मैक्स ने रिसेप्शन पर कॉल की तो मैक्स को पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है। अगले 2 दिन में होटल में 50% ऑफ होगा। इस ऑफर को देखकर मैक्स ने 2 दिन और होटल में रहने का डिसाइड किया। वीकेंड पर भी मैक्स न्यूज देख रहा था जहाँ पर न्यूज आई थी कि जिस प्लेन पर वो जाने वाला था वो प्लेन क्रैश हो गया है। इस प्लेन में मौजूद कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच सकता। मैक्स को फील होता है कि फोन में आए हुए मैसेज की वजह से वो बच गया था पर तभी मैक्स को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि इसे सीजर नाम की कंपनी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए। मैक्स ने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। कमरे में वापस आकर मैक्स फोन कंपनी को कॉल करके मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन उनके सिस्टम में कुछ नहीं पता लगा। पर तभी टीवी पर न्यूज आती है कि सीजर कंपनी के शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है और जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है वो अब करोड़पति बन गए हैं। ये चीज देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और साथ ही साथ इसको ये मौका गंवाने का काफी दुख भी होता है। अगले दिन उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसे प्राग जाना चाहिए। इस बार मैक्स ये मौका नहीं मिस करना चाहता था इसलिए वो टाइम को वेस्ट किए बगैर प्राग पहुंच गया था। प्राग पहुंचकर एक रशियन टैक्सी ड्राइवर उसे आधे पैसे में होटल पहुंचाने का वादा किया जिसे सुनकर मैक्स भी मान जाता है। ऐसे में टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम यूरी है वो मैक्स के फोन की तारीफ करता है और उसको अपना कार्ड भी देता है क्योंकि यूरी का फोन और बाकी गैजेट्स का बिजनेस भी था। होटल पहुंचकर मैक्स ने कोरियर कंपनी को कॉल करके पूछा है कि आखिर इसको ये फोन भेजा किसने है लेकिन कंपनी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। तभी उसको मैसेज आता है कि गेम क्लब में जाकर 13 नंबर मशीन पर खेले। पहली 3 बारी में कुछ भी नहीं होगा लेकिन चौथी दफा उसका जैकपॉट निकलेगा। वो गेम क्लब पहुंच जाता है तो 13 नंबर मशीन पर पहले ही कोई बैठा हुआ था। मैक्स ने उसे कुछ पैसे देकर वहां से हटा दिया था। जैसा मैसेज में लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्लब में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे और ये सब सिक्योरिटी हेड जॉन भी देख रहा था तो उसने अपने आदमियों को मैक्स पर नजर रखने का कहा। इसके बाद मैक्स को दूसरा मैसेज आया। मैसेज मिलने के बाद उसने गेम टेबल पर जाकर अपने सारे पैसे लगा दिए। इसके बाद एक और मिलने वाला मैसेज सच साबित हुआ। वो फिर से जीत गया था। जो उन्हें देखा कि खेलते वक्त अपने फोन का यूज करता है उसने एक आदमी भेजकर मैक्स को ये मैसेज दिया कि यहाँ पर फोन चलाना अलाउ नहीं है। मैक्स ये चांस को मिस नहीं करना चाहता था तो वो फौरन यूरी को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है ताकि वो फोन को यूज किए बगैर आने वाले मैसेज को सुन सके। यूरी उसकी हेल्प करने के लिए मान भी जाता है लेकिन वो बताता है कि ऐसा करने में कुछ घंटों का टाइम लगेगा। इसलिए मैक्स वापस अपने होटल चला जाता है जहां उसने देखा कि एक कपल आपस में लड़ रहा है। ला नाम की औरत खुद को अपने पार्टनर से बचाना चाहती थी तो इसलिए मैक्स उसकी हेल्प करने का सोचता है पर तभी कमेला का पार्टनर उसको एक पंच मारता है। मैक्स बेहोश हो जाता है। मैक्स को बेहोश करने के बाद पता चलता है ये सब तो एक ड्रामा था ताकि वो लोग मैक्स के सिम कार्ड को कॉपी कर सके। जब मैक्स को होश आता है तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ जॉन की टीम को पता चला कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में मैक्स के फोन पर आई मैसेज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अगले सीन में मैक्स यूरी से मिलता है जिसने एक वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस थी। इस डिवाइस की खास बात ये थी कि उस फोन पर आने वाले सारे मैसेज को मैक्स सुन सकता था। यूरी भी मैसेज को देखकर हैरान हो गया था लेकिन तभी मैक्स यूरी से कहता है कि या तुम इस मोबाइल को भेजने वाले का पता लगा सकते हो। यूरी ने बताया कि इस काम को करने के लिए हमें कोई हाई लेवल का हैकर चाहिए और वो ये सब मास्को में जाकर कर पाएगा। इसके बाद मैक्स दोबारा से गेम क्लब में जाता है। वहाँ पर मैसेज की वजह से वो बार बार जीत गया था जिसे देखकर जॉन और उसके आदमी उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लोगों को अपनी तरफ आता देखकर मैक्स वहाँ से भागने लगता है। उनसे बचते हुए जब मैक्स बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला था FBI के स्पेशल एजेंट डेव ने उसे पकड़ लिया था। जॉन ने मैक्स को अपना आदमी बताकर डेव को रोकने की कोशिश की लेकिन डेव ने उसकी एक न सुनी और डेव मैक्स को अरेस्ट करके खाली बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ डेव मैक्स को थ्रेट करके फोन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। मैक्स कुछ भी नहीं बताता कि मैक्स तो खुद भी नहीं जानता था कि उसे ये फोन किसने और कहाँ से भेजा है। कुछ देर के बाद जॉन भी वहाँ आ जाता है तो डेव भी जॉन को सब कुछ बता देता है। असल में FBI इन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने मैसेज की वजह से बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे। ये सब के सब लोग ही अमेरिकन थे और यही बात इन सब लोगों में कॉमन थी और फोन को भेजने वाला कभी भी सामने नहीं आया और जिन लोगों को भी मैसेज आते थे उनकी बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती थी लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने मैक्स को मरने से पहले ही पकड़ लिया था। ये अमेरिकन की गवर्नमेंट ने कैसे AI सिस्टम बनाया था जो किसी के भी मैसेज को पढ़ सकता था। जॉन और डेव साथ काम करने के
लिए तैयार हो जाते हैं और जेल में जाने से बचने के लिए मैक्स भी उनका साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। मैक्स के फोन को अपने पास रख लेता है और मैक्स को होटल से बाहर निकलने से मना कर दिया था क्योंकि अब मैक्स की जान को भी खतरा था। दूसरी तरफ डेव ब्रो को कॉल करता है जो 3 घंटे के अंदर एआई प्रोग्राम को शुरू करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ मैक्स को अपने होटल में कमेला की कॉल आती है। इसके बाद वो दोनों एक बार में मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन और डेव मैक्स को लेने आ जाते हैं। अब उन्हें फोन को भेजने वालों को पता लगाने के लिए सिर्फ 3 मैसेज की जरूरत थी और मैक्स को ऐसा करना है कि जैसा मैसेज में उसको करने का बोला जाए वैसा ही करना होगा। इसके बाद मैक्स ने दोबारा से अपना सारा पैसा गेम में लगा दिया, लेकिन इस बार वो हार गया। फोन पर एक और मैसेज भी आया जिस पर लिखा था कि अगर एक दफा फोन बंद हुआ तो वो मर जाएगा। जैसे ही ब्रो के एआई प्रोग्राम ने इस लोकेशन को ट्रेस किया तो वे एकदम हैरान हो गए और उन्होंने जल्दी से पूरे सिस्टम को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। उसने डेव को कॉल करके इस मिशन को जल्दी से बंद करने का कहा और बताया कि इनके ही एआई प्रोग्राम एकिलोन का काम है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में उसने पूरी टीम को ये पता करने के लिए लगा दिया कि इन सिस्टम को किसने हैक किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। रात को मैक्स मेला से मिलने जाता है। उन्होंने अपने रिलेशन के बारे में बात की। अगले दिन कमेला को एक कॉल आती है और उसे ऑर्डर दिया जाता है मैक्स को कैसे भी करके घर से बाहर न निकलने देना। दूसरी तरफ मैक्स के फोन पर एक मैसेज आया जिस पर किसी जगह का एड्रेस था। ब्रूक ने डेव से कहा कि मैक्स की जगह किसी एजेंट को वहां जाना चाहिए। डेव को शक था कि वो लोग इतनी आसानी से उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। जैसे ही वो एजेंट इस लोकेशन पर पहुंचा ट्रैफिक सिग्नल अपने आप बदलने लगते हैं। दुरान एक गाड़ी ने आकर एजेंट को टक्कर मार दी। उधर मैक्स अपने लैपटॉप पर अमेरिकन एकोलिन के बारे में पढ़ रहा था जिसकी वजह से वो अमेरिकन के तमाम लोगों के फोन और मैसेज को हैक कर सकेगी और ये प्रोग्राम इतना पावरफुल था ये उस कंट्री के तमाम कैमरास को भी यूज कर सकेगा। उसको घर में रोके रखने के लिए कमेला उसके गांव के बारे में बातें करने लगती है जहां पर उसके ग्रैंडफादर का घर था। कमेला की ये बात सुनकर मैक्स एकदम हैरान हो जाता है। उसने तो कमेला को कभी अपने ग्रैंडफादर के घर के बारे में बताया ही नहीं था। इसको कमेला पर शक होता है, लेकिन इससे पहले वो ये सब जान पाता कमेला ने सामने वाले बिल्डिंग पर एक स्नाइपर को देखा और इसका गोली चलाने से पहले उसने मैक्स को जमीन पर धक्का दे दिया। के बाद कमेला ने देखा कि 2 लोग उसे मारने के लिए सीढ़ियों से आ रहे हैं, तो उसने मैक्स को बाथरूम में छुपा दिया और टेबल के नीचे अपनी छुपाई हुई गन को निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से स्नाइपर ने उसे देख लिया और उस पर गोली चला दी, जाकर कमेला के कंधे पर लगी। इसके बाद उसने गन को लेने की बजाय एक तेजधार चीज से दरवाजे पर हमला किया जो दरवाजे को चीरती हुई दरवाजे के बाहर मौजूद आदमी के सीने में घुस गई। पर तभी दूसरा आदमी अंदर आ गया और मैक्स की तरफ बढ़ने लगा। मैक्स को बचाने के लिए कमेला ने स्नाइपर की गोलियों से बचते हुए इस आदमी पर हमला किया। जल्द ही वो आदमी कमेला पर भारी पड़ने लगा। इसी दौरान मौका मिलते ही मैक्स ने उसके पांव में एक बुरश मार दिया, जिसकी वजह से कमेला को उसे मारने का मौका मिल गया। साथ ही साथ पुलिस का सायरन सुनकर वो स्नाइपर भी वहां से भाग गया था। तभी एक और आदमी बाथरूम में आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था जो रात ही से कमेला के साथ काम कर रहा था। जॉन मैक्स को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। डेव को रास्ते में एक फोन मिला जिस पर मैसेज आया हुआ था कि मैक्स मुझे दे दो वरना तुम मर जाओगे। रास्ते में जॉन ने मैक्स को बताया कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता और खासतौर पर अमेरिकन गवर्नमेंट पर। सब बातों का पता लगाने के लिए मैक्स के पास एक प्लान भी था। वो जॉन को बताता है कि उसे मास्क को जाकर यूरी से मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मास्क को पहुंचे तो ब्रूक ने अपने एआई प्रोग्राम से उनके लोकेशन को ट्रेस कर लिया। उसने डेव को उनके पीछे जाने का बोल दिया। दूसरी तरफ मैक्स और जॉन यूरी से जाकर मिलते हैं तो यूरी ने बताया कि उसे कुछ भी नहीं करना था, लेकिन जॉन के धमकाने पर उसने वादा किया वो ये काम 3 घंटे में कर देगा। उसके बाद जॉन और मैक्स घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जॉन ने मैक्स को अपनी एफबीआई को छोड़ने की वजह बताई क्योंकि वो गवर्नमेंट उसके एआई प्रोग्राम के खिलाफ था, जिसके वजह से उसने ये जॉब छोड़ दी। 3 घंटे के बाद जब वो लोग दोबारा यूरी के पास गए उन्हें पता चला कि किसी ने भी उसे एआई प्रोग्राम एकिलोन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि वो सारे मैसेज खुद ब खुद बेच रहा था। वो प्रोग्राम खुद ब खुद कंट्रोल होकर दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में फैल रहा है। मैसेज में वो इन्फॉर्मेशन थी जो सिर्फ एकिलोन ही हासिल कर सकता था। वो प्लेन क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि उस प्लेन में कुछ खराबी थी जिसके बारे में उस मशीन ने पहले ही पता लगा लिया था। उसने पहले ही बता दिया था कि सीजर कंपनी के शेयर बढ़ेंगे क्योंकि उसने कंपनी के ओनर और शेयर होल्डर की आपस में बातें सुन ली थी। गेम क्लब में भी सारी मशीन्स कंप्यूटर से ही चलती थी, तो इस तरह इस एआई प्रोग्राम ने उसके बारे में भी पता लगा लिया था। उनकी बात अभी खत्म होती है इससे पहले वहाँ एफबीआई के एजेंट आ जाते हैं। जॉन और मैक्स बैक डोर से चोरी करके वहाँ से भाग गए थे। इसके बाद एफबीआई ने पूरे शहर में उनकी कार का पीछा किया। जॉन और मैक्स ने गलत मोड़ ले लिया जहाँ पर एक ट्रैक पर ट्रेन जा रही थी। जॉन के पास जो गन थे तो इसने उसकी मदद से इन दोनों को बचा लिया और डेव की गाड़ी से बाहर निकल ही उसने उसकी गाड़ी को भी ब्लास्ट कर दिया। डेव ने फोन मैक्स को वापस दिया और बताया कि वो मैक्स को इसलिए पकड़ना
बताया चाहता था क्योंकि एकिलोन इसके अलावा किसी से बात नहीं करेगा और अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि सारे मैसेज एकिलोन ने ही किए थे। सुनकर मैक्स ने अपनी गन को डेव पर तान लिया था। डेव ने उसे यकीन दिलाया कि अब वो इसके साथ है। इसके बाद फोन पर एक मैसेज आया जिस पर मैक्स की पहली जॉब का एड्रेस लिखा था। ये लोग मैसेज के बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और मशीन लॉक पर एक पासवर्ड एंटर किया तो उन्होंने देखा कि मशीन तो बिल्कुल खाली थी। दरअसल वो एआई कंपनी के कंप्यूटर प्रोग्राम के हेडक्वार्टर के सभी कंप्यूटर के अलावा खुद ब खुद अपने आप को इस कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा था। गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल ना कर सके। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्राम पूरी दुनिया के कंप्यूटर में फैल जाएगा और फिर इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। डेव ने मैक्स को रोकने का कहा। तभी डेव को मैसेज आया कि ऐसा करने की कोशिश भी न करना। मैक्स ने स्क्रीन पर देखा कि एकिलोन ने सारे लोगों का पैसा अपने कब्जे में कर लिया है। अगर उसने इस वक्त कंप्यूटर सर्वर को बंद किया तो सब लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इसलिए मैक्स किसी और तरह से इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर एक कैमरा और हेडफोन भी मौजूद थे जिसके जरिए उसने एकिलोन से बात करना शुरू की। एकिलोन ने उसे बताया कि उसका मकसद सिर्फ अमेरिका की आजादी की हिफाजत करना है और जो चीज इसके दरमियान आएगी वो खत्म कर देगा। मैक्स को एहसास हुआ कि वो भी कुछ कर सकता है तो इसने एकिलोन को इस बारे में सर्च करने को कहा कि लोग इस बिल के अगेंस्ट क्यों थे। इसको पढ़कर एकिलोन को पता चला कि वो खुद ही अमेरिका के लोगों की आजादी के लिए बड़ा खतरा है कि जब गवर्नमेंट उनके पर्सनल मैसेजेस और कॉल को पढ़ और सुन सकती है तो फिर आजादी किस बात की। प्रोग्राम ने सोच समझ कर खुद को ही बंद कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट एआई को रोकने के लिए एफबीआई ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। कुछ टाइम के बाद कमेला ने मैक्स, जॉन और डेव की बेल करवा दी। वो तीनों जेल से रहा हो गए। गवर्नमेंट भी उस मामले को दुनिया से छुपाना चाहती थी इसलिए इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। डेव के कहने पर जॉन वापस से एफबीआई का हिस्सा बन गया। मैक्स कमेला से मिला जिसने मैक्स को वो पैसे दिए जो उसने उस रात गेम से जीते थे। मैक्स और कमेला हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।